नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और अगर आप काउंसलिंग सेशंस लेना चाहते हैं, कोई पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, या एनर्जी हीलिंग कराना चाहते हैं, ऑरा क्लींजिंग कराना चाहते हैं, या शेडो वर्क सेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आज का ये जो वीडियो है, ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उस पर बनाया गया है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने ट्विन से मूव ऑन कर सकते हैं। ये सभी कोई पूछते हैं जो स्टक हैं अपनी जर्नी में, और जो बहुत ही टाइम से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं। उनका सबका यही सवाल रहता है, क्या हम अपनी इस जर्नी में अपने ट्विन से मूव ऑन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, बिल्कुल हाँ। येस, यू कैन कम्प्लीटली एंड 100% मूव ऑन फ्रॉम योर ट्विन। ठीक है, ये कुछ भी ऐसा ये मिसकंसेप्शंस हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी के, कि हम सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में अपने ट्विन के से मिल गए एक बार, तो उनके बिना हमको नहीं जीना है, या उनके बिना हमें आगे मूव ऑन नहीं करना है। ये लैक माइंडसेट है। यूनिवर्स में ऐसा नहीं चलता है। ये आपके लिए, पहले तो आपको अगर इस जर्नी में मूव ऑन करना है, बैलेंस स्टेट में आना है, तो पॉइंट नंबर 1, आपको पहले यूनिवर्स पर डाउट नहीं करना होगा, उन पर पूरा विश्वास रखना होगा। और पॉइंट नंबर 2, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि मैं सारी खुशियाँ डिज़र्व करती हूँ, मैं सारी अबंडेंस डिज़र्व करती हूँ, मैं हर चीज़ के काबिल हूँ, मैं मैनिफेस्ट करूँगी, वो मैं अपने कर्मों द्वारा अपने लिए कमाऊँगी। ठीक है, ये आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, मूव ऑन का मतलब क्या है। पहले तो आप ये जानिए, मूव ऑन का मतलब सिर्फ ये ही नहीं है कि फिजिकली मूव ऑन करना, कि आप सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, या अपने आप को बस संतावना देने के लिए, बस अपने आप को समझाने के लिए कि हाँ मैं अपने ट्विन से मूव ऑन कर गया हूँ, तो आप किसी और से शादी कर लें या किसी और से डेट करना चालू कर दें। ये बिल्कुल मत करना। ये सबसे बड़ी गलती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी की। अगर आप अपने ट्विन से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ से मूव ऑन करना होगा, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, और एक एनर्जेटिकली। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एनर्जेटिकली मूव ऑन करना। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी काम करती है, और हम एनर्जी से ही बंध जाते हैं अपने ट्विन से। क्योंकि फिर हम क्या, फिजिकली तो अगर आप मूव ऑन कर गए सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, पर आप एनर्जेटिकली अपने ट्विन से इन्वॉल्व हैं, तो उससे ज़्यादा तो बदतर हालत हो ही नहीं सकती है आपकी। तो ये गलती कभी मत करना कि आप जब तक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, आप अपने आप को हील ना कर लें, तब तक आप फिजिकली किसी और के साथ मूव ऑन ना करें। अगर आप हील नहीं हैं, अनहील्ड हैं, और अगर आपने किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया सिर्फ अपने ट्विन को दिखाने के लिए, या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, या सिर्फ अपने आप को, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हाँ मैं फाइनली मूव ऑन कर गया हूँ या कर गई हूँ, सिर्फ आपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मूव ऑन किया है, तो वो वर्स सिचुएशन है। क्योंकि आप अनहील्ड रहेंगे और आप साइकिल में फंसते जाएंगे, और आपके जो वुंड्स हैं वो दूसरे रिलेशनशिप्स में भी उभर के आएंगे, वहाँ भी आपके ईगो क्लैशेस और झगड़े चालू रहेंगे। तो ये नहीं करना है। किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले या मूव ऑन करने से पहले आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। हीलिंग मतलब पहले तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से हमारे ऐसे बॉडी चक्रास हैं जिनसे हमें, हमारे ट्विन से कॉर्ड जुड़ी हुई है, वो चक्रास हमको हील करने होंगे। ठीक है, तो पहले आपको बॉडी चक्र पढ़ने होंगे। अगर कहीं से भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, पर मैंने भी बॉडी चक्र सीरीज़ नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पर जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, अब आप जब मूव ऑन कर जाएंगे तो देखिए क्या क्या होगा। आप पहले तो बैलेंस हो जाएंगे। आपका इनर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस होगी ना, तो आप धीरे धीरे अपने जो ट्विन है उनको भूलना चालू करेंगे। और जो अभी आपका कंटिन्यूस पूरा दिन आपके दिमाग में वही चलते रहते हैं, उन्हीं के थॉट्स आते रहते हैं, वो थॉट्स आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी, टेलीपैथी बिल्कुल बंद हो जाएगी, उनके थॉट्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और जो आप पास्ट में स्टक हैं, जो हम लोग बोलते हैं बबल फेज में जो लोग स्टक हैं, वो बबल फेज भी कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा।
ठीक है। अब ये होगा कैसे, ये मूव ऑन वाली स्टेट में हम आएंगे कैसे? और वो ऐसे आएंगे कि आपको पहले ये फाइंड करना होगा कि आपकी जितनी भी ये जर्नी रही है, आप जितना भी आपका सेपरेशन से पहले का टाइम रहा है आपके ट्विन के साथ, उस वक्त क्या क्या हुआ था, क्या क्या बातें बोली गई थी, क्या क्या हुआ, क्या झगड़े हुए, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, वो सब आपको लिखना है। लिख लें तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसमें आपको लेसन देखने हैं कि कौन कौन से लेसन हैं जो आपको लर्न करने थे। जिस दिन आप सारे लेसन लर्न कर लेंगे ना, सब समझ लेंगे। आप जब ये बात समझ गए ना कि आपका ट्विन आपकी लाइफ में क्यों आया देखिए, पहली बात तो अगर आप ये सोच रहे हैं आपका ट्विन आपके लिए रोमांटिक जर्नी है, ये रोमांस करने आया है, खुशी खुशी दी एंड करेंगे, तो फिर आप ये स्टक रहने वाले हैं। आप फिर ये वीडियो बंद कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। और पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये ट्विन मेरी लाइफ में क्यों आया। पहले आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा, ठीक है। फिर आपको देखना होगा कौन कौन से लेसन हैं मेरी जर्नी के जो मुझको लर्न करने हैं। और जब आप वो सारे लेसन लर्न कर लेंगे ना, अपने अंदर की सारी कमियां वॉइड्स भर लेंगे और अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, उस दिन आप मूव ऑन कर जाएंगे एनर्जेटिकली। आपको ना टेलीपैथी होगी, ना थॉट्स आएंगे, ना ही आप पास्ट में स्टक रहेंगे, कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे और अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने ऊपर विश्वास आ जाएगा। और ये सब प्रोसेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम सब करते हैं, हम अपना सारी बैलेंसिंग करते हैं, ऑरा क्लींजिंग करते हैं, सब करते हैं, इनर वर्क करते हैं, बस एक काम है जो हम नहीं करते, वो है शैडो वर्क। और शैडो वर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये याद रखिए, सबकी शैडोज़ अलग अलग हैं, किसी की शैडो किसी से मिलती नहीं है, सबकी शैडोज़ अलग अलग हैं। जिस दिन आप कंटिन्यूस शैडो वर्क करने लगेंगे, उस दिन आप खुद ही देखेंगे, एक दिन के ही शैडो वर्क से ना आपको इतना असर पड़ेगा कि आप इतना भूल जाएंगे अपने ट्विन को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो शैडो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप शैडो वर्क करना चाहते हैं मेरे साथ शैडो वर्क सेशंस में, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने ट्विन से 100% मूव ऑन कर सकते हैं जब आप इस ट्विन फ्लेम की जो आपके मिले हैं आपको, उसके सारे लेसन्स आप लर्न कर लेंगे। और पहली बात ये कि आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसको कोई ज़्यादा, आप जितना इसको ज़्यादा तवज्जो देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, आप इसको जितना अपने आप से ऊपर रखेंगे, उतना इसमें घूमते जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये मेरी जर्नी है, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ इस जर्नी में, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, मेरा इंडिपेंडेंस इम्पॉर्टेंट है, मेरी बैलेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, ये समझिए आप। और इस जर्नी को, ये जो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, इसको कार्मिक समझिए आप। जब तक आप इसको कार्मिक नहीं समझेंगे, आप इसके लेसन्स नहीं लर्न कर पाएंगे, क्योंकि आप इसको स्पिरिचुअल समझते रहेंगे, आप अपने ट्विन को बस यही समझते रहेंगे वो तो जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, आप उसमें कोई कमियां ही नहीं देखेंगे। जब तक आप किसी में कोई कमियां नहीं देख सकते, तो वो कमियां आप अपने अंदर कैसे भरेंगे, क्योंकि वो तो आपका मिरर इमेज है ना। तो आपको ये जो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसको कार्मिक जर्नी देखनी है कि वो आपका सबसे बड़ा कार्मिक है। मतलब कुछ चीज़ें जो आप 20 साल में सीखेंगे ना, वो आप 6 महीने में सीखनी होती है आपको। जो आपका माइंडसेट यहाँ सोचने समझने का अभी होगा ना, वो शायद आपके 20 साल में आपको समझना होगा, जो आपको 6 महीने में सिखाने आया है वो। तो आप इसकी इंटेंसिटी समझिए, कितनी इंटेंसिटी है। और जो एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अपना दिन भर का टाइम वेस्ट करते हैं सिर्फ टैरो रीडिंग में और सिर्फ चैनल्ड मैसेजेस देखने में और कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं, अपनी जर्नी में स्टक हैं। जब तक आप अपनी बॉडी चक्रास स्टडी नहीं करेंगे, खुद से अपने बॉडी चक्रास को नहीं पहचानेंगे, अपने ये नहीं पहचानेंगे कि कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है, कौन से चक्रा से कॉर्ड जुड़ी है, जब तक आप ये खुद नहीं पहचानेंगे, आप स्टक रहेंगे। और ये बात समझ लीजिए, चैनल्ड मैसेजेस और टैरो कार्ड रीडिंग्स पूरा दिन देखने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना। और जो लोग योगा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज है, योगा करें आप, उससे भी काफ़ी असर होगा। योगा करने से आपको इतनी क्लैरिटी मिलेगी ना इसमें, कि आपको खुद ही पता चलेगा। तो
ऑल ओवर तो यही है कि ये जर्नी आपके ट्रांसफॉर्मेशन की, आपको एनर्जेटिकली हाई होने की है, और आप कंप्लीटली मूव ऑन कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। और आप स्टक रहना चाहें, आप स्टक भी रह सकते हैं। आने वाली 20 साल 50 साल पूरी ज़िंदगी अपने ट्विन का वेट करना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल करिए, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। बहुत से ऐसे डिवाइन फेमिनाइंस हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं जो ज़िंदगी भर लेकर बैठे हैं अपने ट्विन के इंतज़ार में। पर ये आप पर है कम्प्लीटली कि आप बैलेंस होके, इंडिपेंडेंट होके, अपने ऊपर विश्वास रखकर, यूनिवर्स में विश्वास रखकर मूव ऑन करना चाहते हैं, या अपने ट्विन का वेट करना चाहते हैं। ये कम्प्लीटली आप पर है, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और पर्सनल गाइडेंस के लिए यू कैन कम्प्लीटली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।